हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? सब आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। इतने 3 से 4 दिन जो रिएक्शन वीडियो मेरे नहीं आ पाए हैं उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ दोस्तों। एक्चुअली मेरे घर में शादी थी, इसलिए कौन देखता है यूट्यूब उस टाइम पे कि यूट्यूब पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं बिल्कुल अलग थी। अभी मैंने इतने दिन में मोबाइल खोल के भी नहीं देखा। मेरा मोबाइल सिर्फ उठ रहा था कि वीडियो शूट करने के लिए, हम लोग का जो शादी के वीडियोस थे वो शूट कर रहे थे, लेकिन हम देख नहीं रहे थे कि हमारे यूट्यूब वाले गोले पे चल क्या रहा है ना। तो दोस्तों बिल्कुल कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन आज जो वीडियो देखा मैंने उस पे मेरा रिएक्शन मुझे लगा कि मुझे जरूर देना चाहिए। अदरवाइज आज भी शायद मेरा वीडियो नहीं आता, लेकिन जस्ट मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं यार, यहाँ जरूर बोलना चाहिए। एक्चुअली आप लोगों ने भी देखा होगा कि प्रिंस और रंजना का वीडियो आया हुआ है और रंजना का मिस कैरेज हुआ हुआ। कितने लोग शुरू से, आज से 1.5-2 महीने से कयास लगा रहे थे कि रंजना प्रेग्नेंट है, लेकिन इन लोगों की तरफ से कुछ भी रिवील नहीं हुआ था ऐसा कि रंजना प्रेग्नेंट है। लेकिन रंजना की जो गतिविधियां दिख रही थी, रंजना को वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी दैट टाइम जब वो अम्बाला गई हुई थी लौट के, फिर ये लोग घूमने भी कहीं गए हुए थे, उस टाइम इन लोगों को वॉमिटिंग हो रही थी इसको, रंजना को। तब से लोगों को उम्मीद लग गई थी कि रंजना प्रेग्नेंट है। शायद आज अब राज फैमिली के घर में खुशियां आएंगी, फलाना ढिमका, लोग बहुत तरह की, क्योंकि जो चाहने वाले होते हैं तो वो हर तरह की उम्मीद लगा लेते हैं घर वालों से, मतलब इनके ब्लॉग देख के कि नहीं यार अब इनके, क्योंकि क्या होता है परिवार से जुड़ जाते हैं हम लोग। जब उनके घर अच्छा होता है तो हमें अच्छा लगता है, बुरा होता है तो बुरा लगता है। ऐसा कई पब्लिक ऐसे जुड़ जाती है। हम लोग तो नहीं जुड़ते हैं खैर, क्योंकि हम लोग तो रिएक्शन दे रहे हैं तो हम किसी के साथ होकर नहीं बोलते हैं। जो चीज सही लगेगी उसको सही बोलेंगे, जो चीज ऐसा लगेगी कि हाँ यार ये सही नहीं है उसको गलत बोलते थे कि हाँ यार ये गलत है, ये सही नहीं था। जैसा कि रंजना के साथ हुआ है अभी कि उनका मिस कैरेज हुआ है 29 तारीख को, ऐसा उन्होंने वीडियो में बताया है ना। चलिए ठीक है, बहुत दुख हुआ सुन के, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती कि हर चीज का वीडियो बनाना जरूरी है। जब आपकी वाइफ दर्द से तड़प रही है, बुरी तरीके से तड़प रही है, तब आप कैमरा लेके उसको शूट कर रहे हो। जरा सी भी मतलब आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? मैं उसके हस्बैंड से बोल रही हूँ, प्रिंस से, कि आपको जरा सी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है यार? ऐसा कौन करता है यार? इतना दिखावा, दिखावा तो आप लोग करते हो, लेकिन इन चीजों का भी दिखावा करते हो यार। कि आपकी वाइफ दर्द के मारे तड़प रही है, उस टाइम आप कैमरा लेके खड़े हो, वो बेचारी लोटे मार रही है बिस्तर पे और ये आदमी कैमरा ले। आप खुद सोचिए, आज हमारे साथ, आपकी भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन जिसके साथ भी हो उसका हस्बैंड लेके वीडियो बनाने लगे तो क्या वाइफ को गुस्सा नहीं आएगी क्या? क्या मैं यहाँ तड़प रही हूँ और इसको अपने वीडियो, इसके अपने कंटेंट की पड़ी हुई है, इसको अपनी ब्लॉगिंग की पड़ी हुई है कि मुझे ये भी दिखा, तो भाई फिर कुछ और करते हुए भी दिखा देते। जब मिसकैरेज दिखा रहे हो तो वो भी दिखा देते, वो भी एक कंटेंट बन जाता। फिर आप लोग बोलोगे कि ऐसा बोलती है, लेकिन समझ नहीं आता है ये राज फैमिली के घर में। चलिए ठीक है, पैसा है सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है इसके फैमिली में। आप लोग देखिए, बिल्कुल भी शांति नहीं है किसी में नहीं, ना मनीषा और सचिन के साथ है शांति, आप देखिए, न प्रिंस और रंजना के जीवन में, किसी के जीवन में शांति नहीं हो। वो जो माता रानी है अप्सरा मॉम, मुझे, क्योंकि ये लोग पूरे टाइम सिर्फ सोशल मीडिया की लाइफ में घूमते रहते हैं। मैं आपको बताऊं, बाहरी दिखावे में घूमते रहते हैं, ये अपने घर का देखते ही नहीं। आज रंजना के मिस कैरेज के लिए कौन जिम्मेदार है? आप लोग खुद सोचिए, कौन जिम्मेदार है? हम ये कहें कि रंजना खुद जिम्मेदार है या फिर इसकी फैमिली जिम्मेदार है? तो रंजना का तो फर्स्ट डिलीवरी था, उसको तो कुछ भी आइडिया नहीं था। लेकिन इनकी जो ननंद रानी बैठी है महीना भर से आके यहाँ घर में, या इनकी सासू जी बैठी हैं, इनको तो आइडिया था ना, ये तो बच्चे पैदा कर चुकी ना। या इनकी खुद की माँ, चलो जो भी है, वो तो इनके घर में आके रह नहीं रही ना कि रंजना की माँ रह रही हो। ये दो लेडी तो थी, ये दो लेडी तो इसको बता सकती थी कि 3 महीने तक कितना आराम करना होता है। 3 महीने तक ना भागा दौड़ी मैडम है कि रंजना मैडम डांस भी कर रही हैं, रील्स भी बन रही है चक चक, और जो उनके बच्चे हैं उनकी ननंद रानी के, वो बच्चे भी गोदी में उठाए जा रहे हैं।
ऐसे में भार उठाते। देखो आजकल कितना कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी होना हो गया, आप लोग खुद जानते हो सारी चीजें। गया वो जमाना कि 9 महीने पता नहीं चलते थे और औरतें इतना वजन उठा उठा के काम करती थी, सब हो जाता। लेकिन आजकल का खान पीन रहन सहन सब डिफरेंट है। आजकल बच्चे पहले से ही वीक होते हैं, आप खुद सोच लीजिए कि बच्चे कहाँ अच्छे मजबूत होते हैं। आजकल के बच्चों को जरा बीमारी है क्योंकि माहौल ही ऐसा चल रहा है। तो ऐसे टाइम में केयर की कितनी जरूरत होती है। वहां अंशु को देखो, अंशु का मिसकैरेज हो गया, ये लोग दुबले पतले खाते पीते तक नहीं यार। रंजना को देख के लगता है क्या ये खाती पीती होगी। ये लेडी दिन भर कोलू के बैल जैसी काम करती है इनके घर में। जब से आई है मैंने इसको अधिकतर काम करते देखा है, अधिकतर पूरे वीडियोस में। लेकिन अभी इनकी जो ननंद रानी आई थी, आप लोग खुद समझ सकते हो कि ननंद घर में आती हैं, चलिए महीने भर के कितना बोझा बढ़ गया होगा इसके सिर पे कि ये काम भी करना है, वो काम, स्ट्रेस ले लेते हैं लोग, है ना। तो ये मैडम जो आके बैठी थी इतने दिन से, ये काम नहीं करा सकती थी क्या इनके घर में? उनको ये तकलीफ नहीं दिख रही थी इसकी कि यार अभी प्रेगनेंसी है, इसका शुरू का टाइम है तो इसको आराम करने दे। ऐसा होता है, ऐसा बॉन्ड बनता है ननंद भाभी में, है ना। तो वो चीज मुझे नहीं लगी। मैंने तो यही देखा कि ये बेचारी काम 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 में ही लगी रही और वो दोनों पलंग तोड़ती रही या सोफा तोड़ती रही, इनकी सासू माँ और इनकी ननंद रानी। मैं मनीषा का कुछ नहीं बोलूं क्योंकि मनीषा को अभी इस चीज का कुछ आइडिया ही नहीं है। हाँ वो खुद भी उनकी डिलीवरी हो चुकी होती तो शायद मैं बोलती मनीषा के लिए कि नहीं, उसको भी अभी कोई आइडिया नहीं है कि कितना क्या रेस्ट करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, उठना चाहिए। ये मैडम उकड़ू बैठ जाती थी, मैंने देखा था अभी कितने वीडियोस में। कुछ भी काम करने के झट से नीचे बैठ गई, पैरों के घुटने मोड़ के बैठ गई। ऐसे ये सिटिंग लेते हैं क्या यार? शुरू के 3 महीने तो बिल्कुल, 3 महीने क्या 9 महीने ही ऐसी सिटिंग नहीं लेते हैं पूरे। लेकिन इनको समझाने के लिए मुझे ये लग रहा था कि इनकी सासू माँ को इतनी अक्ल नहीं थी। और दूसरा क्या करना है ये लोग कि वीडियो जो बना रहे हैं, ये प्रिंस भाई क्या बोल रहे हैं कि घर में अभी किसी को पता नहीं है, वीडियो के माध्यम से पता चलेगा तो क्या रिएक्शन। और शुरू में क्या बोल रहे हैं कि मेरी माँ का रो कर बुरा बुरा हाल था और भाभी को बहुत बुरा लगा, बहुत रोई। और भाभी को इतना बुरा लगा और फिर डांस पार्टी करने भी चली गई उसके बाद। यार ये सब चीज देखो, पब्लिक है ना बहुत सी चीजें गौर करती है। आप लोग जब बोलते हो तो हर एक पॉइंट को वॉच करती है। इतना हम लोग नहीं करते जितना पब्लिक करती हो। पब्लिक फिर हम लोगों को वो भेजती है उतने उतने पार्ट्स कि आप लोग इसको देखो ये क्या बोल रहे हैं, आप लोग इसको देखो ये क्या बोल रहे हैं। आपको खुद से समझ नहीं आता कि आप क्या। लेकिन मैं बस इतना ही बोलूंगी कि ये तमाशा है ना सोशल मीडिया पे मत दिखाओ, है ना। ये गंदा लगता है। जब आपने प्रेगनेंसी का रिवील ही नहीं किया था तो मिसकैरेज होने का क्यों दिखा रहे हो? क्यों उसको कंटेंट बना रहे हो आप लोग? और क्यों बीबी का वो वीडियो बना रहे हो आप जब बीबी तड़प रही है दर्द के मारे? थोड़ी सी शर्म करो, है ना, थोड़ी सी शर्म करो। व्यूज, पैसे, डॉलर के चक्कर में, कंटेंट के चक्कर में इतना मत गिरो, मत गिरो। देखो ना आज आपके परिवार पे ही कितना दुख आ रहा है। बार बार कुछ ना कुछ आपके परिवार में हो ही रहा है। कहीं किसी की बद्दुआओं का असर तो नहीं है? कहीं किसी की बद्दुआएं तो नहीं ले ली आप लोगों ने? मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से काम लिया करो। मैच्योर इंसान हो आप लोग सब यार, लेकिन ये जो दिखावा करते हो ना सोशल मीडिया पे, वो कहीं से भी सही नहीं लगता है। ठीक है, कभी भी कुछ भी होता है वो आखिरी नहीं होता है हमारी लाइफ में। उसके बाद फिर से कुछ ना कुछ नई लाइफ शुरू होती है, कुछ ना कुछ चीजें जुड़ती हैं, कुछ उम्मीदें बनती हैं। और हम तो भगवान से यही प्रेयर करेंगे कि आपके घर में अगले महीने ही फिर से खुशियों का वो हो, सबको पता चल जाए कि हाँ यार फिर से खुशियां आ रही हैं। हम तो भगवान से यही प्रेयर करें। लेकिन इन सब चीजों में बहुत 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 एहतियात बरतनी होती है भाई साहब। इतना इसको है ना कंटेंट मत बनाओ। नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा हो उस बेचारी को प्रॉपर 3 महीने बेड रेस्ट कराओ, क्योंकि नाजुक होते हैं यार बच्चे, बहुत नाजुक हैं आजकल के। कुछ खाते पीते नहीं, जब अगर पर ही टिका होता है, मजबूत नहीं होता। ये मैं कॉमन बात बता रही हूँ, कोई अपने ऊपर नहीं लेना। क्योंकि आजकल के बच्चे कोई न्यूट्रिशंस प्रोटीन्स वाली कोई डाइट नहीं ले रहा है। उनका शरीर कमजोर है तो बच्चा कैसे पैदा करेंगे? एक और बच्चा, मतलब खुद भी बच्चे हैं वो, और फिर एक और जान को अपने शरीर में रखना और उसको बड़ा करना नहीं हो पाता आजकल के बच्चों से। इसलिए इतने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बॉडी में।
तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। के साथ मेरी बात का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, लेकिन जो चीजें मुझे लगी इनके वीडियो को देख के कि इन चीजों का दिखावा मत करो भाई, मत करो, है ना। अपने घर परिवार पर ध्यान दो, अपनी बीवी पर ध्यान दो। कोलू के बैल जैसी आपके घर में काम करती है, उसे आप नौकरानी बनाकर नहीं लाए हो, है ना। बीवी को बीवी समझो, ठीक है। पूरे टाइम किचन 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 उसका वही दिखता रहता है, ठीक है। तो उसका ध्यान रखो, प्रॉपर बेड रेस्ट लो, और भगवान बहुत जल्दी आपके घर में फिर से खुशियां देगा, ठीक है। जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की।